गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम दोबारा से आपके लिए साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, एस्ट्रोनॉमी। तो आइए शुरू करते हैं। किसका टॉपिक है? साइंस का। साइंस का टॉपिक है और किसके बारे में है? एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? पीछे हमने 2 क्लासें जो है एस्ट्रोनॉमी के बारे में की थी, जिसके अंदर हमने जो है स्टार, किसका? स्टार यानी कि तारे का जो है हमने क्या किया था? तारे के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। जीवन चक्र का मतलब क्या होता है? तारे का जन्म किस प्रकार होता है, किस प्रकार उसकी आयु बढ़ती जाती है, किस प्रकार उसकी अवस्थाएं बदलती जाती हैं, और उसके बाद जो है तारा कब अपनी अंतिम अवस्था में आता है, और अंतिम अवस्था में आने के बाद उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, इसी के बारे में हमने जो है तारे के जन्म से लेकर और तारे के अंत तक जो पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर, उसको तारे का जीवन चक्र कहा जाता है। दूसरी क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? मिल्की वे, यानी कि आकाश गंगा के बारे में। किसके बारे में? आकाश गंगा। हमने आकाश गंगा का फुल कॉन्सेप्ट किया था। क्या किया था? फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है। दूसरी क्लास में हमने आकाश गंगा के बारे में पढ़ा कि भाई आकाश गंगा हमारे अंतरिक्ष के अंदर क्या कार्य करती है। आकाश गंगा के अंदर ही हमारा जो है ब्रह्मांड आता है। हमारे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं, और हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। ये हमने पिछली सेकंड क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था आकाश गंगा के बारे में। ठीक है, मिल्की वे, आकाश गंगा, दुग्ध मेखला। ठीक है, इसके बारे में इसके बहुत सारे नाम थे। अक्षीर मार्ग, हिंदी में इसको बहुत नामों से जाना जाता है, जबकि हिंदी में बहुत नाम जाने जाते हैं, इंग्लिश में इसका एक ही नाम होता है। क्या होता है वो? मिल्की वे, आकाश गंगा। क्या होता है? आकाश गंगा। तो इस आकाश गंगा के अंदर ही 100 अरब आकाश गंगाओं के अंदर ही हमारी एक आकाश गंगा है, जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं, आकाश गंगा भी बोलते हैं, मिल्की वे इंग्लिश में बोलते हैं, अक्षीर मार्ग, दुग्ध मेखला हिंदी में बोला जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इस मंदाकिनी के अंदर ही जो है हम रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पर हमारा सूर्य है, कहाँ पर हमारा सौरमंडल है, कहाँ पर ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल तो आकाशगंगा जो होती है वो सर्पिलाकार होती है। कैसी होती है? सर्पिलाकार। वो किस आकार की होती है? वो एक केंद्र से शुरू होके और इस तरह से सर्पिलाकार आकार में पाई जाती है भाई। ठीक है, और हमारा जो सूर्य है वो इसके बाहरी सिरे के ऊपर है, और हमारा जो सौरमंडल है वो भी इसके बाहरी सिरे पे है। मध्य भुजा के ऊपर तारे जो है मध्यम अवस्था में जब आ जाते हैं, मध्यम अवस्था कौन सी? लाल दानव की अवस्था। जब उसमें आ जाते हैं तो वो मध्य भाग में चले जाते हैं, और जब तारे अंतिम अवस्था में आ जाते हैं तो वो उसके केंद्रीय भाग में चले जाते हैं। तो केंद्रीय भाग को क्या समझा था? बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। केंद्रीय भाग को, आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है। और बल्ज के अंदर तारों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि तारों का जन्म किनारों पर होता है, और जो जो उनकी आयु बढ़ती जाती है वो बीच की तरफ चले जाते हैं, अंदर की तरफ घुसते जाते हैं, क्योंकि आकाशगंगा भी तो सर्पिलाकार चक्कर लगा रही है अपने अक्ष के ऊपर। कोई भी चीज है अंतरिक्ष के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हमारा सूर्य है, पृथ्वी है, या कोई उपग्रह है, ग्रह है, उपग्रह है, हमारा सूर्य है, या कोई और आकाशीय पिंड है, सभी के सभी जो है 2 प्रकार की गतियां करते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है परिभ्रमण गति, और एक होती है घूर्णन गति। कौन सी? घूर्णन गति। ये 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है अंतरिक्ष के अंदर, कोई उल्का भी हो सकती है।
तो उनके अंदर दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, परिभ्रमण गति और घूर्णन गति। तो परिभ्रमण गति जो होती है वो क्या होती है और घूर्णन गति होती है वो क्या होती है? परिभ्रमण गति वो होती है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट का या किसी अन्य तत्व का एक निश्चित क्रम में चक्कर लगाता है। जैसे हमारा सूर्य है, क्या है? सन। ये किसका चक्कर लगा रहा है? आकाशगंगा का। किसका? आकाशगंगा का। हमारी पृथ्वी है, ये किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का। किसका? सूर्य का। हमारा चंद्रमा, ठीक है, सन है, अर्थ है। अर्थ किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का। और वही मून है, चंद्रमा है, वो किसका चक्कर लगा रहा है? अर्थ का। तो इस प्रकार सूर्य जो है आकाशगंगा के चारों तरफ गति कर रहा है, परिभ्रमण गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, परिभ्रमण गति। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, परिभ्रमण गति। तो इसको बोलते हैं परिभ्रमण गति। इसके साथ साथ उनके अंदर एक गति और पाई जाती है जिसको बोला जाता है घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब सूर्य भी अपने अक्ष के ऊपर घूमता है, लट्टू की भांति घूमना। किसकी भांति? लट्टू की भांति, पंखे की भांति घूमना। सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है, आकाशगंगा भी अपने अक्ष के ऊपर चक्कर लगाती है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है जिसके कारण दिन रात बनते हैं, और चंद्रमा भी जो है अपने अक्ष के ऊपर घूमता रहता है। तो इस प्रकार जो है इनके अंदर दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो है अंतरिक्ष के अंदर अपनी दिशा को बदलता रहता है, उसके ऊपर फोर्स लगता रहता है, जिसके माध्यम से उसके अंदर क्या पाया जाता है? फोर्स लगने के कारण उसके अंदर गति पाई जाती है। और वो गति दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? परिभ्रमण गति और घूर्णन गति। अंतरिक्ष के अंदर पाया जाने वाला ब्लैक होल, उसके अंदर भी घूर्णन गति बहुत तेज होती है, उसका जो गुरुत्व बल होता है वो भी बहुत तेज होता है। हमारी पृथ्वी भी जो अपने अक्ष पर घूमती है। अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमती तो ऋतु परिवर्तन नहीं हो पाता, मौसम चेंज नहीं हो पाता। क्योंकि जब हमारी पृथ्वी घूमती है तभी जो है हमारा वायुमंडल के अंदर से ऑक्सीजन, हवा, जिसको हम हवा बोलते हैं, हवा का चलना, ये हवा चलती है पृथ्वी के घूमने के कारण ही चलती है। चंद्रमा भी अगर चक्कर नहीं लगाएगा, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध पृथ्वी के साथ है और पृथ्वी का अस्तित्व जो है चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर चंद्रमा नहीं होगा तो पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव नहीं होगा। तो आज हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, चार चीजों के बारे में, आकाशगंगा, सन, अर्थ और मून। आकाशगंगा का हमने फुल टॉपिक किया है नंबर 2 क्लास के अंदर, आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हो चैनल के ऊपर, उसमें आकाशगंगा के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। बाकी बच गए 3। आज हम इनकी बेसिक नॉलेज देंगे कि बीच सूर्य क्या है। सूर्य का चैप्टर अलग होगा जिसके बारे में हम पूरा विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम विस्तार से बताते हुए सारी बातों को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर हम तीनों के, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तीनों के फैक्टों के बारे में पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं तीनों? हमारी आकाशगंगा के सिरे के ऊपर, ठीक है, सिरे के ऊपर पाए जाते हैं। हमारा जो ब्रह्मांड होता है वो भी सिरे पर पाया जाता है। और पृथ्वी के घूमने के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है, दिन रात बनते हैं। कैसे? जैसे हमने अपने घर के अंदर पंखा लटका रखा है, अगर हम पंखे को ऑन नहीं करेंगे तो हवा नहीं देगा। इसी तरह पृथ्वी है, अगर पृथ्वी को हम ऑन नहीं करेंगे, पृथ्वी अगर ऑन नहीं रहेगी, पृथ्वी अगर घूमती नहीं रहेगी तो जो है मौसम परिवर्तन नहीं होगा, जीवन संभव नहीं होगा, दिन रात का बनना रुक जाएगा, एक जैसा मौसम होगा। तो इसी प्रकार से पृथ्वी जो है अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो हर ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट के, यानी कि हर जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है। बड़े के चुगरदे का क्यों घूम रहा है? क्योंकि छोटा जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इसलिए घूमता है क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट का जो गुरुत्व बल होता है वो ज्यादा होता है, वो छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखता है, बांध के रखता है, जिसके कारण उसका एक निश्चित पथ बन जाता है जो उसके चारों तरफ लट्टू की भांति घूमता रहता है। तो आइए आज शुरू करते हैं टॉपिक को।
देखिए भाई ध्यान से, मान लीजिए हमारा तो सीधा संबंध तीन चीजों से है। किससे है? सूर्य से है। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है। ठीक है, सूर्य हमारे जीवन का आधार है। तो मान लीजिए कि भाई ये है सूर्य। क्या है ये? सूर्य। और ये है हमारी पृथ्वी। क्या है? हमारी पृथ्वी। और वही तीसरा है हमारा चंद्रमा। सूर्य बड़ा है, पृथ्वी उससे छोटी है, और पृथ्वी से भी छोटा क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, अब देखो इनके बीच में क्या संबंध है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। पृथ्वी के और सूर्य के बीच का डिस्टेंस कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम 15 करोड़ के अंदर काउंट करके सीधी भाषा में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी के माध्यम से दर्शाते हैं कि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। वास्तव में वो कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हमने उसको राउंड फिगर के अंदर 15 बोल दिया है। जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर हमारी पृथ्वी से चंद्रमा स्थित है। और चंद्रमा जो है किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का। अगर हम इनके साइज का अनुपात निकालें, कैसे निकालेंगे अनुपात? भाई हमारी पृथ्वी है जो, अगर हम उसका हमारे सूर्य के साथ आकार में कंपैरिजन करें तो जो है सूर्य के अंदर क्या है? सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। कितनी पृथ्वियां? 13 लाख पृथ्वियां। सूर्य में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं? 13 लाख। यानी कि हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। अगर हम अपनी पृथ्वी को सूर्य के अंदर सेट करना शुरू करें, समाना शुरू करें, तो हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां इसके अंदर समाएंगी, तब ये भरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम अपने सूर्य के आकार को माप सकते हैं। और आकाश गंगाओं के बारे में बता दिया था कि पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में कितने तारे हैं। अब हम इसके सूर्य के अंदर क्या देखते हैं? हमारी पृथ्वी पर कितने व्यक्ति रहते हैं? कितने व्यक्ति रहते हैं? अपनी पृथ्वी पर एक व्यक्ति के रहने की जगह के हिसाब से अगर हम सूर्य का पृथ्वियों को समाने की बजाय इसके ऊपर समझो कि अगर हमने सूर्य के अंदर मानव को भरना शुरू किया जाए, मानव को भरना शुरू कर दे, मानव को वहां पर स्थापित करना शुरू कर दे, कितने मानव आ जाएंगे? कितने के मनुष्य आ जाएंगे? तो मनुष्य कितने आएंगे? सूर्य में 176 सेप्टिलियन। कितने? 176 सेप्टिलियन। यानी कि 176 के बाद 24 जीरो लगानी पड़ेंगी। कितनी? 24 जीरो। 176 के बाद 24 जीरो लगानी पड़ेंगी। इतने आदमी जो है सूर्य के अंदर जो आकार है उसका, उसके अंदर समा सकते हैं। 176 के बाद 24 जीरो लगाओ, जिसको बोला जाता है 176 सेप्टिलियन मनुष्य सूर्य में समा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सूर्य की उम्र के बारे में भी बता दिया था। सूर्य की उम्र कितनी है?
15 अरब वर्ष, 15 अरब वर्ष, जिसमें से ये 5 अरब जी चुका है, 5 अरब इसके खत्म हो चुके हैं, और 10 जो है 10 अरब बाकी हैं, 10 अरब बाकी हैं। 15 अरब वर्ष की उम्र बताई गई है सूर्य की, जिसमें से ये 5 अरब वर्ष की जिंदगी जी चुका है, 5 अरब वर्ष तक पूरे ब्रह्मांड को यानी कि हमारे सौरमंडल को ऊर्जा दे चुका है। आने वाले 10 अरब वर्षों तक ये हमें और भी ऊर्जा देता रहेगा। तो भाई आगे अगर हम इसके व्यास की बात करें, सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास कितना है? 13,90,000, 13,90,000 किलोमीटर, 13,90,000 किलोमीटर। क्या है ये? व्यास। सूर्य का व्यास सूर्य के एक सिरे से यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक या पूर्व से पश्चिम की तरफ विषुवत रेखीय भाग, जिसको हम व्यास बोलते हैं, 13,90,000 किलोमीटर ज्यादा है। तो अपना देखो सूर्य का तो 13,90,000 किलोमीटर का व्यास है, जबकि हमारी जो पृथ्वी है, क्या है हमारी पृथ्वी, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, इससे उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक 12,756 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 12,756 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 12,714 किलोमीटर। ये तो हजारों में है और ये लाखों में है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है। पृथ्वी ठोस है, सूर्य ठोस नहीं है, क्योंकि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, इसलिए वो गैस का बना हुआ है। ठीक है, और वो गैस जो है प्लाज्मा के रूप में है, जिसके कारण वो हमें इतने वर्षों तक ऊर्जा देता आ रहा है, और आने वाले इससे डबल समय तक ये हमें ऊर्जा देता रहेगा। तो पृथ्वी जो है 12,756 किलोमीटर पूर्व से उत्तर से दक्षिण की तरफ, जबकि पूर्व से पश्चिम की तरफ 12,714 किलोमीटर है। इनके बीच में केवल 42 किलोमीटर का फर्क है। डिस्टेंस कितना है? 42 किलोमीटर का। लंबाई के बट में और चौड़ाई के बट में 42 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम पृथ्वी का द्रव्यमान देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान और सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान किसके अकॉर्डिंग, किसका कंपैरिजन हो रहा है? ये सूर्य और पृथ्वी का। तो भाई सूर्य बड़ा है, पृथ्वी छोटी है, तो द्रव्यमान भी सूर्य का ज्यादा होगा, पृथ्वी का कम होगा। कितना ज्यादा होगा और कितना कम होगा? सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना ज्यादा है। कितना है? 3,32,000 गुना ज्यादा है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर सभी प्रकार के मिट्टी भी पाई जाती है, क्योंकि ये ठोस है, और इसके अंदर पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? धातु और अधातु के रूप में पाए जाते हैं। जबकि इसके अंदर क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन, जो कि इसके अंदर बदलती रहती है हीलियम के अंदर। और इसमें कौन सी क्रिया होती है? संलयन अभिक्रिया। कौन सी? संलयन, फ्यूजन। संलयन अभिक्रिया जो है इसके अंदर लगातार चलती रहती है, जिसके कारण यह हमें ऊर्जा और उष्मा और प्रकाश देता रहता है निरंतर। ठीक है, इसके बाद है 13,90,000 किलोमीटर का इसका व्यास है। और ये जो व्यास है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना अधिक है। 109 गुना अधिक है। कितना है? 109 गुना अधिक, यानी कि 13,90,000 किलोमीटर।
और कड़ा 12,714 किलोमीटर। ये इसके व्यास का, सूर्य का व्यास 109 गुना ज्यादा है, 109 गुना बड़ा है। अब व्यास 109 गुना बड़ा है तो उसकी जब हम परिधि निकालते हैं, उसका सर्कल बनाते हैं, तो वो सर्कल जो है कितना बड़ा होगा। जब हम किसी धागे को लेते हैं, जब हम इतना सा धागा लेते हैं, तो वो जो धागा लेकर जब हम बनाते हैं किसी सर्कल को, तो उसका जो आकार होता है वो इससे डबल एरिया को कवर करता हुआ जाता है। और जब 109 गुना बड़ा हो जाएगा इससे, तो वो कितना बड़ा भाग जो है कवर करेगा। ठीक है। इसके बाद पृथ्वी भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु को पृथ्वी जो है अपनी तरफ खींच लेती है। क्या कर लेती है? खींच लेती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारा चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक ऑर्बिट में स्थापित है। इसी प्रकार जो है सूर्य का भी द्रव्यमान है। अब सूर्य और पृथ्वी का संबंध है, क्योंकि सूर्य जो है इसका जीवन का आधार है। इस पर रहने वाले जीवों को सूर्य अगर उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ना दे तो उनका जीवन जो है खत्म हो जाएगा, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो वही सूर्य का व्यास भी देख लिया, द्रव्यमान भी देख लिया। अब देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसका? सूर्य का। कितना है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 28 गुना अधिक है। कितना है? 28 गुना। यानी कि हमारी पृथ्वी जिस वेग के साथ, जिस शक्ति के साथ किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, उससे 28 गुना ज्यादा गति के साथ, गुरुत्व बल के साथ सूर्य जो है किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 28 गुना है। कितना है? 28 गुना है। अब गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। उसके बाद है घनत्व। क्या है? घनत्व। घनत्व के बारे में देखते हैं कि भाई सूर्य का जो घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व से कितना है। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है उसके ऊपर पाया जाने वाला जो मटेरियल होता है, तत्व होता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर मिट्टी पाई जाती है, इसके ऊपर प्लाज्मा रूप में गैसें पाई जाती हैं। तो जब हम उनको एक क्यूबिक आकार के बर्तन में डाल के, और जैसे एक क्यूब ले लिया हमने, जब हम इसके अंदर मिट्टी भरते हैं और 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, और जब हम इसके अंदर इसका प्लाज्मा भरते हैं तो इसका जो घनत्व होता है वो इसका 20 गुना होता है। कितना होता है? 20 गुना। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5। मोस्टली 5.5, इसको हम 5 में ही काउंट करते हैं। इसको कैसे लिख देते हैं? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने एक क्यूब लिया, उसके अंदर कितने ग्राम मिट्टी आई, उसको तोला, तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा जब हम कोई क्यूबिक आकार का उपकरण लेते हैं और उसके अंदर पृथ्वी की मिट्टी को भरते हैं, और भरने के बाद उसको समतल करके और उसकी मिट्टी को निकाल के जब हम उसको तौलते हैं, तो उसका जो वजन होता है वो 5 ग्राम होता है। इसलिए इसको 5.5 वो लगा 5.5 ग्राम या 5 ग्राम की अवस्था में ही पाया जाता है। इसलिए इसको 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है। घनत्व को हमेशा पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है। और सूर्य का घनत्व जो है पृथ्वी के घनत्व से 20 गुना ज्यादा है। जब इसका 5 है तो सूर्य का 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। कितना होगा? 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सूर्य का घनत्व होगा। अब जो सूर्य है ये गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति। किस प्रकार? घूर्णन गति, अपने अक्ष के ऊपर घूमता है। लेकिन ये गैस का बना हुआ है, इसका केंद्रीय भाग अलग घूमेगा, विषुववृत्तीय भाग अलग घूमेगा, बाहरी भाग अलग घूमेगा। तो इसका जो घूमने की दिशा है वो सारी एक जैसी नहीं है।
उनकी स्पीड अलग अलग होती है, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करता है। क्या करता है? घूर्णन करता है, अपने अक्ष के ऊपर घूम रहा है। ये किस लिए अपने अक्ष पर घूम रहा है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ठीक है, और पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है वही बताइए कमेंट करके। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कंपैरिजन तो कर लिया। अब पृथ्वी तो हमने क्या करा है? ऊर्जा नहीं देती। पृथ्वी से तो हमें ऊर्जा नहीं मिलती, पृथ्वी से तो हमें धातु और धातुएं मिलती हैं। ठीक है, जबकि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य हमें कितनी ऊर्जा देता है? सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में सूर्य 10 की पावर 26 जूल ऊर्जा देता है। 10 की पावर 26 का मतलब है 10 के आगे 26 जीरो लगाना, यानी कि 1 के बाद 26 जीरो। इतनी जूल ऊर्जा 1 सेकंड में सूर्य से बाहर निकलती है। उसके अंदर, उस ऊर्जा के अंदर सभी प्रकार की हानिकारक और लाभकारी किरणें जो हैं वो निकलती हैं। जैसे उसके अंदर से क्या निकलता है? वही एक्सरे निकलती हैं, अल्फा किरणें निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें निकलती हैं, अवरक्त किरणें निकलती हैं। इसके अलावा पैराबैंगनी विकिरण निकलती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तो उनमें कुछ हानिकारक हैं, कुछ लाभकारी हैं। हानिकारक किरणों को 90% तक हमारी अंतरिक्ष में पाई जाने वाली, हमारी पृथ्वी के अंतरिक्ष में वायुमंडल में एक परत होती है, दूसरे भाग के अंदर, दूसरी परत के अंदर ओजोन परत, वो उसकी 80% हानिकारक किरणों को या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली किरणों को सोख लेती है और बाकी के प्रकाश को पृथ्वी तक आने देती है। तो जो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, उस प्रकाश को हम साइंस की भाषा में फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन। सूर्य के प्रकाश को जो पृथ्वी तक पहुंचता है उसको फोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटॉन। इसके अंदर से जो किरणें निकलती हैं उनके बारे में अलग टॉपिक है कि भी एक्सरे है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, अवरक्त है, पैराबैंगनी है। ये जो किरणें होती हैं इनका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है, ये कितनी मात्रा में निकलती हैं, और भाई सूर्य के अंदर से कितनी निकलती हैं, हमारी पृथ्वी तक भी पहुंचती होंगी कुछ भाग में, क्योंकि हमारी जो ओजोन परत है उसके अंदर एक छेद हो गया है जिसके माध्यम से कुछ किरणें जो है अंदर की तरफ आ जाती हैं और वो शरीरों के ऊपर नुकसान पहुंचा के उनको बीमार कर देती हैं। ठीक है, अब सूर्य का जो घूर्णन है, सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है। ठीक है, सूर्य का विषुवत रेखीय घूर्णन, सूर्य अपने विषुवत रेखीय भाग के अंदर एक चक्कर 31 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में। कितने दिन में पूरा करता है? 25 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। कौन सा चक्कर? विषुवत रेखीय भाग का घूर्णन। जबकि इसके जो ध्रुवीय भाग होते हैं, ये ध्रुवीय भाग होते हैं, ये 31 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं। तो इसका जो घूर्णन है का सारा सूर्य घूमता है, लेकिन उसके जो ध्रुव हैं, ध्रुवों का माध्यम ज्यादा धीमा घूमता है, क्योंकि इसके विषुवत रेखीय भाग के अंदर घूर्णन की स्पीड ज्यादा मिलेगी। जो जो हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उसका जो है घूमने का जो घूर्णन गति है वो धीमी होती चली जाएगी। इसलिए जो होता है ना, पृथ्वी हो चाहे सूर्य हो, क्योंकि सूर्य पर तो जीवन संभव नहीं है, इसी प्रकार हम पृथ्वी को ले लेते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर चक्कर लगा रही है तो इसका विषुवत रेखीय भाग और जो है ध्रुवीय भाग एक ही दिशा में घूमते रहते हैं, एक ही स्पीड से घूमते हैं वो। तो जब वो घूमते हैं तो इसका जो ध्रुवीय भाग होता है वहां पर दिन और रात जो है ना के बराबर होते हैं, बाकी जगहों पर दिन और रात लंबे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर सूर्य जो है कई महीनों तक लगातार दिखता रहता है और कई महीनों तक लगातार छिप जाता है। तो वहां पर जो दिन और रात होते हैं 6 महीनों के दिन और 6 महीनों के रात भी हो जाते हैं। अपने पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले कुछ देश ऐसे हैं जिनके अंदर ये घटनाएं होती हैं, जहां पर दिन बहुत कम, रात बहुत लंबी होती है, कहीं पर रात बहुत छोटी होती है, दिन बहुत लंबा होता है, या वही दिन और रात बहुत
महीनों तक चलते हैं, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, तो वो इनके घूर्णन के कारण ही संभव हो पाता है। हमारी पृथ्वी के ऊपर हमारा जो इंडिया होता है वो विश्व इसके कर्क रेखा के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, इसलिए जो हम 24 घंटे के अंदर उसको काउंट करते हैं कि 24 घंटे के अंदर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो ये था भाई सूर्य के बारे में। अब आ जाते हैं पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी की जो अपने अक्ष पर घूमने की स्पीड है, ये सूर्य की का तो हमें पता चल गया भाई, सूर्य की जो स्पीड है वो विषुवत रेखीय भाग के ऊपर 25 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि ध्रुवीय भागों के ऊपर 31 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन पृथ्वी की स्पीड कितनी है, पृथ्वी की घूर्णन स्पीड कितनी है? पृथ्वी जो है 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कितनी 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, जिसके कारण हमारे वायुमंडल में हवा चलती है। जैसे हम हैं, हम एक जगह पर खड़े रहेंगे तो क्योंकि हमारे कमरे के अंदर भी जो है हवा है, लेकिन हम एक स्थान के ऊपर खड़े हैं, हमें वो हवा नहीं लगती। जब हम एक स्थान से घूमना शुरू करते हैं तो वो जो हवा है वो हमारे शरीर के संपर्क में आकर गतिशील हो जाती है और वो हमें महसूस होती है। हम जितनी तेजी के साथ घूमते जाएंगे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और वो हमें ज्यादा मात्रा में महसूस होगी। अब जैसे हमारे कमरे के अंदर हवा है, पंखा है, ऑन नहीं है, तो वो हवा नहीं दे रहा है। जब हम उसको चला देते हैं तो वो बड़ी तेज स्पीड के साथ घूमता है, और जब घूमता है तो उस कमरे की हवा को ही घुमा देता है। घुमाने के कारण वो हवा हमें जो है महसूस होती है और वो हवा हमारे शरीर को छू पाती है, ठीक है, और हमारे शरीर को आनंद देती है वो हवा। तो पृथ्वी के घूमने के कारण ही जो है पृथ्वी के ऊपर मौसम बदलते हैं, दिन रात होते हैं। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जीवन जो है समाप्ति की ओर चला जाएगा। पृथ्वी जो है घूमने की स्पीड का तो पता चल गया हमने भाई, 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इसका जो घूर्णन काल है वो कितना है? पृथ्वी का घूर्णन है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसको हम 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक चक्कर पृथ्वी का घूर्णन, एक चक्कर कितने दिन में, कितने समय में पूरा होता है? 24 घंटे में। घूर्णन गति जितने समय में पूरी होगी उतने समय में दिन और रात होंगे, ठीक है। और कितनी स्पीड से घूम रही है वो भी बता दिया। घूर्णन है 24 घंटे में एक चक्कर काट रही है, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। बृहस्पति है, बृहस्पति जो ग्रह है वो 9 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो वहां पर 4.5 घंटे का दिन और 4.5 घंटे की रात होती है। शनि ग्रह है 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर दे है, तो वहां पर 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात होती है। तो इसी प्रकार पृथ्वी जो है 24 घंटे में पूरा करती है। एक्चुअल 24 नहीं है, वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है, जिसको हमने एग्जैक्ट फिगर में 24 घंटे मान लिया है। तो 24 घंटे में से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मानी गई है। अब पृथ्वी जो है, ये जो पृथ्वी है ये जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो जब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के जब चारों तरफ चक्कर लगाती है यानी कि परिभ्रमण, परिभ्रमण कितना है? 1.07 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या है परिभ्रमण की? 1.07 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और उसके बाद वो जो है 24 घंटे में अपना 365 दिन में, कितने में? 365 सही 1/4 दिन में एक परिभ्रमण
पूरा कर लेती है। 1.07 लाख किलोमीटर पर हावर, 1 घंटे में 1.07 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जब जाकर वह 365 दिन में अपना एक चक्कर सूरज का पूरा करे है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक चक्कर पूरा करने को परिभ्रमण कहते हैं और उससे वर्ष बनता है, एक वर्ष बोला जाता है। अपने अक्ष के ऊपर एक चक्कर पूरा करने से दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा कहाँ है? ये बीचों बीच। पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है ये बीचों बीच है भाई पृथ्वी के। ये चौड़ी है, ये बहुत चौड़ी है, जबकि इसकी ध्रुवीय रेखा कम चौड़ी है। कितनी है? कम चौड़ी है। तो भाई भूमध्य रेखा के ऊपर जब पृथ्वी घूमती है तो यहाँ पर 1037 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। कितनी स्पीड से? 1037 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भूमध्य रेखीय भाग या विषुवत रेखीय भाग के ऊपर जब पृथ्वी घूमती है तो 1037 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। जबकि ध्रुवों पर जाती है तो ये घूमती तो स्पीड से है, लेकिन वहां पर घूमने के कारण जल्दी जल्दी घूम जाती है। स्पीड बढ़ती जाएगी, 1674 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी, जिसके कारण जो है वो एक लट्टू का किनारा होता है वो ज्यादा समय तक वो जल नहीं रह पाता और बार बार सूरज के नजदीक आता रहता है, सूरज के सामने आता रहता है, जिसके कारण दिन और रात जो है बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब जो चाल होती है प्रकाश की वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल, इसकी प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, सबसे ज्यादा है प्रकाश की चाल। तो अंतरिक्ष के अंदर जब हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाते हैं तो उस चाल को हम किलोमीटर में मापते हैं। जब किलोमीटर खत्म हो जाता है तो फिर हम उसको प्रकाश वर्ष में मापना शुरू कर देते हैं। तो वही एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष या वर्ष कितने का होगा, या एक प्रकाश मिनट, छोटी काउंट से करेंगे ना, 17 किलोमीटर का होता है। 1 मिनट में प्रकाश जो है 17 किलोमीटर तक जाता है। 17 किलोमीटर प्रकाश मिनट। एक प्रकाश सेकंड है भाई, ये मिनट नहीं, एक प्रकाश सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो है प्रकाश 17 किलोमीटर तक जा सकता है। एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। हमारा जो सूर्य है ये आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। किसकी? केंद्र। केंद्रीय भाग कहाँ है? यहाँ पर है। सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो सूर्य को कौन डाटे हुए है? आकाशगंगा का केंद्रीय भाग। और केंद्रीय भाग में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं? ब्लैक होल और तारे पाए जाते हैं, वो तारे जो अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जो सूर्य होता है, आकाशगंगा इस तरह से चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि सूर्य जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। इसके चक्कर लगाने की क्या गति होती है पता है? पिछली क्लास में भी बताया था मैंने। सूर्य जो है अपनी आकाशगंगा के चारों तरफ इस स्पीड से चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी कि 1 सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है सूर्य आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर लगाने में। और इतनी तेज गति से जब सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है तो जो सूर्य है वो आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय ले लेता है। कितने का? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है उसको एक चक्कर पूरा करने में। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी आकाशगंगा है वो कितनी ज्यादा मात्रा में विस्तृत है, फैली हुई है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जब वो उसका चक्कर लगाना आरंभ करता है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। और जब वो अपना चक्कर पूरा करेगा
उसको एक ब्रह्मांड वर्ष बोला जाएगा। एक ब्रह्मांड वर्ष क्या बोला जाएगा? एक ब्रह्मांड वर्ष। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आकाशगंगा के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। 25 करोड़ वर्ष। और जब ये 25 करोड़ वर्ष पूरे करके एक चक्कर पूरा कर लेगा तो उसका एक चक्कर पूरा करने को एक ब्रह्मांड वर्ष बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एक ब्रह्मांड वर्ष बोला जाएगा। आकाशगंगा पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है और सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। तो भाई इसको बोलते हैं, सूर्य जो है आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। कैसे लगाता है? सूर्य आकाशगंगा के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो मान लो यह घड़ी है, गोलाकार है, ये पूर्व से पश्चिम घूम रही है आकाशगंगा, तो सूर्य जो है इसके चौगर्दे का कैसे घूम रहा है? पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ उल्टा चल रहा है इसके चौगर्दे का वो। तो इसलिए उसको उल्टा चलने की गति एंटी क्लॉकवाइज गति कहलाती है। हमारी जो आकाशगंगा है या अपने अक्ष के ऊपर जब घूमती है, किस पे घूमती है? अपने अक्ष के ऊपर। जब हमारी आकाशगंगा अपने अक्ष के ऊपर घूमती है तो इसको एक चक्कर पूरा करने में, आकाशगंगा को एक चक्कर पूरा करने में 2 से 25 बिलियन वर्ष का समय लगता है। यानी कि जब आकाशगंगा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है तो वो भी अपना एक चक्कर 225 बिलियन वर्ष में पूरा करती है। जबकि सूर्य जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है आकाशगंगा का चक्कर लगाता है तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 25 करोड़ वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा करेगा और उसे 25 करोड़ के वर्ष के समय को एक ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। अगर पेपर में पूछ ले एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं तो 25 करोड़ वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 25 करोड़ वर्ष होते हैं। और वही इसके बाद हाँ क्या चाहिए? तो कोई नहीं, बाद में करवा दूंगा। कहाँ रहे थे? हाँ, सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? परिभ्रमण कर रहा है आकाशगंगा का, घूर्णन कर रहा है अपने आप का। तो घूर्णन गति, परिभ्रमण गति तो हमने देख ली, पृथ्वी की भी देख ली, सूरज की भी देख ली। तो सूरज की जो घूर्णन गति है, सूर्य जो है अपने अक्ष के ऊपर 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लिया है एवरेज के हिसाब से। क्योंकि सूरज जो है विषुवत रेखीय भाग 25 दिन में और ध्रुवीय भाग 31 दिन में इसका एक चक्कर पूरा करा है। तो पूरे सूर्य का घूर्णन पूरा होने में कितना समय लगता है एवरेज के हिसाब से, उसको बोलते हैं 27 दिन का समय लगता है। तो क्लास बहुत लंबी होगी। आज के टॉपिक में बस इतना ही, बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपके लिए लेके आएंगे अंतरिक्ष का नेक्स्ट पार्ट, एस्ट्रोनॉमी का नेक्स्ट पार्ट, कि भाई हमने सूर्य और आकाशगंगाओं के बारे में तो पढ़ लिया और हमारे अंतरिक्ष में क्या क्या होता है। हर एक चीज का अलग अलग वीडियो बना के पूरी डिटेल के साथ समझाया जाएगा। आप अंतरिक्ष के बारे में जो है कुछ भी मिस नहीं करोगे, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, इस तरह से उसको बताया जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो जानकारी दी गई है ये भी आपके फायदेमंद है, आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें
और साथ ही साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि हमें जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने में और इसी प्रकार रोचक जानकारी लेके आने में उत्साह बढ़ता रहे और हम नई नई जानकारियों के साथ नई नई क्लास लेके आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।